हाय दोस्तों, सर्कल चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम देख रहे हैं हम लोग। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये एक सर्कल है और इस सर्कल का जो आर्क है पी क्यू, ये आर्क पी क्यू सेंटर पे जो एंगल बना रहा है इसको बोलेंगे पी ओ क्यू। वो डबल होता है इस आर्क से रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले एंगल पी ए क्यू से। ये थ्योरम है कि ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है पी ओ क्यू, पी ए क्यू का वो क्या है, डबल है। ऐसे ही यहां भी, ऐसे ही यहां भी। इसमें ये क्या है, पी क्यू एक माइनर आर्क है, छोटा आर्क है। यहाँ पे जो पी क्यू है वो सेमी सर्कल, ये पूरे आधा सर्कल बना दिया, मतलब ये क्या है, डायमीटर है, जिससे आधा सर्कल हो गया। तो ये आर्क बड़ा है, सेमी सर्कल है, और ये आर्क और बड़ा हो गया, मेजर आर्क हो गया। तो यहाँ तीन कंडीशन है। तो सबसे पहले गिवन में आते हैं। तो गिवन में लिखेंगे एक आर्क है जिसका नाम है पी क्यू। ये तीनों ही कंडीशन में आर्क पी क्यू सबटेंडिंग ये एंगल बना रहा है। क्या एंगल बना रहा है, पी ओ क्यू एट द सेंटर एंड पी एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू at a point on the remaining part of the circle। गिवन लिख लिए, गिवन लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये डायग्राम बना लिए, तीनों डायग्राम बना लिए। यहाँ पी क्यू सेमी माइनर आर्क है, यहाँ सेमी सर्कल है, वहां मेजर आर्क है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो एंगल पी ओ क्यू है वो 2 इंटू एंगल पी ए क्यू इस एंगल का डबल है। मान लो ये 30 डिग्री है तो ये कितना है, 60 डिग्री। ऐसा प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में यहां पर ज्वाइन करेंगे किसको, ज्वाइन ए ओ, ए से ओ को ज्वाइन कर लिए एंड एक्सटेंड इट टू बी। इसको आगे बी तक बढ़ा लिए, इसका नाम लिख लिए बी। ऐसे ही तीनों में कर लिए, ठीक है, एक्सटेंड कर लिए। तो एक्सटेंड करने के बाद अब प्रूफ में आ जाते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन कर लिए। अब प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ में तो ये तीनों ट्राइंगल को लेके चल रहे हैं हम लोग। तीनों ही ट्राइंगल में ये वाला ट्राइंगल लेंगे, सॉरी तीनों सर्कल में ये तीन सर्कल लेके चल रहे हैं। तो इस तीनों सर्कल में हम ट्राइंगल लेंगे ए पी ओ, ए पी ओ, एपीओ को लेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो इन ऑल द थ्री केसेस टेकिंग ट्राइंगल एपीओ, एपीओ ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, एपीओ। अब यहां पर एपीओ में ये जो ओ ए है वो ओपी के इक्वल है। ओ ए इक्वल टू ओपी, क्यों इक्वल है, रेडियस है, सर्कल की रेडियस है ओ ए और ओपी। तो इनके अपोजिट एंगल, तो इस एंगल का नाम रख देते हैं 1, इस एंगल का नाम रख देते हैं 2, इसका नाम रख देते हैं 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5 और ये एंगल हो गया 6। तो यहाँ ओ ए का अपोजिट एंगल, ओ ए का अपोजिट एंगल है एंगल 1 और ओपी का अपोजिट एंगल, ओपी का अपोजिट एंगल है एंगल 2। तो लिख दिया अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे किस ट्राइंगल में, इस ए पी ओ वाले ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये है एक्सटीरियर एंगल, एंगल 3, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल 2 और 3 के सम के इक्वल होता है, सॉरी 2 और 1 के। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1, ये है एक्सटीरियर एंगल। और ये दोनों एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं वो इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो जो एंगल 3 है वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। ये थ्योरम होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब यहाँ पर देख सकते हैं एंगल जो 1 था और एंगल 2 था वो इक्वल था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 3 वैसे ही रहेगा, एंगल 2 भी वैसे ही रहेगा। एंगल 1 के जगह लिख दिए एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। तो एंगल 1 के जगह एंगल 2 रख दिए। तो एंगल 3 इक्वल टू 2 एंगल 2, इक्वेशन नंबर 1।
तो एंगल टू 2 बार आया तो क्या हो जाएगा 2 एंगल 2। अब ऐसे ही सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ ए क्यू की बात करें, इस ओ ए क्यू की, जैसे यहाँ हमने ओ ए पी ओ लिया था, वैसे ही वहां पे ओ ए क्यू लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल 6 है, एंगल 6 एक्सटीरियर एंगल है, ये हो जाएगा 2 एंगल 4। जहां एंगल जैसे पिछले में क्या आया था, एंगल 3 जो था वो एंगल 2 का डबल था, वैसे ही एंगल 6 जो है होगा वो एंगल 4 का डबल होगा। तो इसको लिख दिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो ये एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4। ये एंगल 3 और एंगल 6 को ऐड कर लिए, वैसे ही 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4। तो इस तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 2 एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब यहाँ डायग्राम में आ जाते हैं, एंगल 3 और एंगल 6, ये एंगल 3 है, ये एंगल 6 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा एंगल पी ओ क्यू। तो इसको लिख सकते हैं एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 2 एंगल 2 और एंगल 4 मिलके बन जाएगा पी ए क्यू। तो ये हो जाएगा एंगल पी ए क्यू। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया प्रूफ। तो ये मैंने बहुत ही सरल तरीके में ये थ्योरम बताया है और बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो इसको तुम लोग पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि बहुत कम चीजें मैंने अच्छी तरह से समझाई है ताकि तुम लोग अच्छे से समझ सको, अच्छे से बना सको। इसको पॉज करके नोट कर लो।